कथा कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। श्रीमद् देवी भागवत कथा का 6वां अध्याय, ब्रह्मा और शिव जी का भगवती की स्तुति करना। ब्रह्मा जी बोले, जनार्दन भगवान विष्णु के स्तुति कर लेने के उपरांत भगवान शिव शंकर विनीत भाव से देवी के सम्मुख स्थित होकर कहने लगे। शिव बोले, हे देवी, यदि भगवान विष्णु आपके प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए तथा उनके बाद ब्रह्मा जी भी आपसे उत्पन्न हुए, तो क्या मुझ तमोगुणी की आपसे उत्पत्ति नहीं हुई है? हे शिवे, आप तो समग्र लोक की रचना में चतुर हैं। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि आप ही हैं। हे माता, आप ही इंद्रिय रूपनी तथा आप ही बुद्धि, मन और अहंकार स्वरूपा हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर ने अखिल जगत की रचना की है। ऐसा जो लोग अन्यथा बोलते हैं वे कुछ भी नहीं जानते। आपने ही सदा से इन तीनों की सृष्टि की है, जो चराचर जगत का सृजन, पालन, संहार करते हैं। यदि पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि, जल आदि महाभूतों के गुणों तथा विषयों से ही जगत का निर्माण संभव हो, तो वह अम्बे आपकी कला के बिना ये कैसे व्यक्त हो सकता है? अम्बे, आपने ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा निर्मित इस संपूर्ण चराचर जगत को व्याप्त कर रखा है। आप अनेक प्रकार के वेश धारण करके कौतूहल पूर्ण क्रीड़ाएं करती हुई यथेच विहार करती हैं और पुनः शांत भी हो जाती हैं। हे अम्बिके, जब मैं विष्णु और ब्रह्मा सृष्टि काल में इस ब्रह्मांड की रचना करने की इच्छा करते हैं, तथा निश्चित ही आपके चरण कमलों का रस कर प्राप्त करके ही हम लोग अपने अपने कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे अम्बिके, यदि आप सदा दयालु चित्त वाली न होती, तो मैं तमोगुण युक्त ब्रह्मा, रजोगुण संपन्न और विष्णु सत्वगुण युक्त कैसे बनते? हे अम्बिके, यदि आपकी वैविध्यपूर्ण बुद्धि न होती, तो यह संसार इतना विविधपूर्ण कैसे होता, जिसमें मंत्री, राजा, सेवक, धनी, निर्धन भरे पड़े हैं। इस ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और संहार करने में आपके तीनों गुण ही सर्वथा समर्थ हैं। फिर भी आपने हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश को क्रमशः इन कार्यों को संपन्न करने के लिए तीनों लोकों को कारण रूप में उत्पन्न किया है। विमान में बैठा हुआ मैं ब्रह्मा तथा विष्णु, हम लोग इन भुवनों से पूर्ण रूपेण परिचित हो गए हैं। हे भवानी, मार्ग में स्थित इन नवीन भुवनों को किसने बनाया, इसे आप बताइए। हे जगदम्बिके, आप अपनी कला से जगत की रचना तथा पालन करती हैं और जब चाहती हैं तब उसका संहार कर देती हैं। आप सदा अपने पति परम पुरुष को रमन कराती रहती हैं। हे शिव, आपकी इस लीला को हम नहीं जान सकते। हे जननी, नारी भाव को प्राप्त हम लोगों को सदा अपने चरण कमलों की सेवा करने का अवसर दें, क्योंकि कालांतर में पुण्य पुष्प प्राप्त करने होने पर आपके चरण कमलों से पृथक रहकर हम लोगों को यह प्रत्यक्ष सुख कहाँ प्राप्त होगा? हे अम्बे, हे शिव, आपकी चरणा कमलों को त्याग कर ये नरदेह प्राप्त करके तीनों लोकों का स्वामित्व प्राप्त करके भी समस्त लोकों में कहीं भी रहने की मेरी रुचि नहीं है, चाहे मुझे त्रिभुवन का स्वामित्व भी क्यों न मिल जाए। हे स्तुति, आपके सानिध्य में स्त्री भाव को प्राप्त कर लेने पर अब पुरुष भावना में मेरी थोड़ी भी रुचि नहीं है, जिसे पाकर आपके चरणारविंद के दर्शनों का सौभाग्य न मिले, वह पुरुषता कैसे सुख प्रदान कर सकती है? अम्ब के स्त्री का रूप पाकर मैं भव बंधन से मुक्त करने वाले आपके चरण कमलों से परिचित हो गया हूँ। आपकी कृपा से तीनों लोकों में मेरा सुजस स्थिर रहे। इन संसार में ऐसा कौन प्राणी होगा जो आपके सानिध्य का सेवन छोड़कर निष्कंटक राज्य करना चाहेगा? क्योंकि जिसे आपके चरण कमल का सानिध्य प्राप्त नहीं होता, उसके लिए कृष्णाक्ष भी युग के सम्मान प्रतीत हो जाता है। हे जननी, जो शुद्ध चित्त वाले मुनि आपके चरण कमलों की सेवा त्याग कर केवल तपश्चर्या में लगे रहते हैं, वे निश्चित रूप से विधाता के द्वारा ठगे गए हैं और अपनी हानि को भी लाभ समझते हैं। यदि आपके पदारविंद को प्राग की सेवा से जैसी मुक्ति संसार सागर से प्राप्त होती है, वैसी मुक्ति तपस्या, इंद्रिय यमन, समाधि तथा विभिन्न वेद विहित यज्ञों से भी नहीं होती। ब्रह्मा जी बोले, अद्भुत तेजस्वी शिव जी के ऐसा कहने पर जगदम्बा ने स्पष्ट शब्दों में नवाक्षर मंत्र का उच्चारण किया। उस मंत्र को ग्रहण करके शिव जी बहुत प्रसन्न हो गए और भगवती के चरणों में प्रणाम करके वहीं पर स्थित हो गए। उस समय संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ, मुक्ति प्रदायक तथा शुभ उच्चारण से संपन्न उस बीज युक्त नवाक्षर मंत्र का जप करते हुए शंकर जी वहाँ विराजमान रहे। संसार का कल्याण करने वाले शिव जी को इस प्रकार बैठा देखकर मैं महामाया के चरणों के समीप बैठ गया और उनसे कहने लगा, हे जननी, वेद सभी लोगों को धारण करने वाले तथा सनातनी, आप भगवती की कल्पना करने में अकुशल हैं। ऐसी
अच्छी बात नहीं है, क्योंकि साधारण कार्यों में उन्होंने आप भगवती की चर्चा नहीं की है। यदि वे आपको न जानते तो सभी यज्ञों तथा हवन कार्यों में आपको ही स्वाहा देवी के रूप में प्रतिष्ठित कैसे करते। इसलिए आप तीनों लोकों में सर्वज्ञ के रूप में विख्यात हुई। मैं सृष्टा हूँ, मैं अत्यंत अद्भुत संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण करता हूँ। इस चराचर त्रिभुवन में मुझसे बढ़कर समृद्ध दूसरा पुरुष कौन है। मैं निसंदेह धन्य हूँ, मैं लोकोत्तर ब्रह्मा हूँ। इस मिथ्या अहंकार के कारण मैं सर्वदा इस विस्तृत संसार सागर में निमग्न रहता हूँ। तथापि आज आपके चरण कमलों की पराग प्राप्ति के गर्भ से मैं वस्तुतः धन्य हो गया हूँ, और आपकी कृपा से ही आज मैं यथायथ्य के ज्ञान में निपुण हो गया हूँ। संसारिक भय का नाश करने में दक्ष मुक्तिदायिनी या परमेश्वरी, मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि मोह निर्मत मोह दुखदायी भव बंधन से मुक्त करके आप मुझे अपनी भक्ति से समन्वित कीजिए। आपसे ही निर्मित अद्भुत कमल से मैं आविर्भूत हुआ हूँ, और मैं आपका आज्ञाकारी सेवक होता है। मैं कैसे मुक्त हो सकूँगा हे शिवे। इस भव सागर में पड़े हुए मुझ मोहमगन की रक्षा कीजिए। इस संसार से जो लोग आपके सनातन पवित्र चरित्र को नहीं जानते, वह लोग मुझे ही ईश्वर कहते हैं, और जो यज्ञकर्ता स्वर्ग की इच्छा से यजन करते हैं, वही सर्वदा आपके प्रभाव को नहीं जानते। हे आदिमाए, सर्वप्रथम सृष्टि को 4 भागों में विभक्त करने के लिए ही आपने मुझे ब्रह्मा के पद पर बैठाया, परंतु मैं ही सब कुछ जानता हूँ, दूसरा कौन जान सकता है। मेरे इस अहंकार जन्य अपराध को आप क्षमा कीजिए। जो लोग अष्टांग योग का आश्रय लेते हैं और समाधि लगाकर व्यर्थ श्रम करते हैं, वह ज्ञानी हूँ। हे माता, वह ये नहीं जानते कि किसी भी बहाने आपके नाम उच्चारण मात्र से ही उन्हें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। कुछ लोग तो आपके नाम का आश्रय छोड़कर विमोहित हो तत्वों की संख्या के फेर में पड़ जाते हैं। क्या वह इस भवसागर में मूर्ख नहीं है। हे भवानी, संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली तो आप ही हैं। हे अजय, जिन विष्णु शिव आदि ने परम तत्व ज्ञान का अनुभव कर लिया है, वह क्या आधे निमेष मात्र के लिए ही आपके पवित्र चरित्र तथा शिव, अंबिका, शक्ति, ईश्वर आदि नामों को विस्मृत करते हैं। यदि महासागर में आप मधु कैटभ से विष्णु की रक्षा ना करती तो वह सृष्टि पालक कैसे बन पाते। यदि आप सबके संहारक शिव का संहार ना करती तो मेरे भ्रू मध्य कैसे प्रकट होते। आपका जन्म कहाँ हुआ, इसे ना तो किसी ने देखा ना सुना, ना कोई ये जान पाया। आपकी उत्पत्ति कहाँ हुई। भवानी, एकमात्र आप ही आद्य शक्ति हैं, अतः वेदों ने इसी रूप में आपका वर्णन किया है। अम्बे, आप ही शक्ति से प्रेरित होकर मैं सृष्टि करने में, विष्णु पालन करने में तथा शिव संहार करने में हम लोग कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। जिस प्रकार मैं विष्णु शिव उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार के अन्य प्राणी उत्पन्न नहीं हुए अथवा विद्यमान नहीं है या उत्पन्न नहीं होंगे, किंतु अल्प बुद्धि वाले प्राणियों के लिए विवादास्पद तथा अत्यंत विचित्र आपके इस लीला विनोद से कौन भ्रमित नहीं हो जाते। वेद वाक्यों में कभी मिथ्या नहीं समझना चाहिए। वेद ब्रह्मा को अद्वितीय और एक बताते हैं, तो फिर आप क्या हैं और वह ब्रह्मा क्या है। ये विरोध मेरे हृदय में महान शंका उत्पन्न करता है। आप मेरे इस संदेह का निवारण करें। इस प्रकार द्वैत के इस विचार में डूबा हुआ मेरा क्षुद्र मन निश्चित रूप से शंका रहित नहीं हो पा रहा है। अब आप ही स्वयं अपने मुख से मेरी इस शंका का निवारण करने की कृपा करें, क्योंकि पुण्य योग से आप ही, आपके चरणों का ये सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप पुरुष हैं अथवा स्त्री, ये मुझे विस्तारपूर्वक बताएं, जिससे मैं आप परम शक्ति को जानकर भव सागर से मुक्त हो जाऊं।